कृष्ण विरह, जिस विरह को इतिहास कभी लिख नहीं पाया। अध्याय 1। इतिहास ने केवल इतना लिखा कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उसने युद्ध लिखे, विजय लिखी, महाभारत लिखी, लेकिन उसने कभी यह नहीं लिखा कि जिस सुबह कृष्ण जाने वाले थे उस सुबह उन्होंने सबसे पहले किसे देखा था। क्या उन्होंने यमुना को देखा था? क्या उन्होंने कदम्ब के वृक्ष को देखा था, या उस वृंदावन को जिसने उन्हें कभी भगवान नहीं माना, केवल अपना कान्हा माना? शायद इतिहास को युद्धों में अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए वह उस मौन को सुन ही नहीं पाए जो उस दिन कृष्ण के भीतर जन्म ले चुका था। क्या उस सुबह कृष्ण सचमुच पहले जैसे थे? सूरज रोज की तरह उगा था, हवा भी वैसी ही थी, गाय चरने निकल चुकी थी, ग्वाल बाल कृष्ण को पुकारने आने वाले थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वृंदावन में एक ऐसी बेचैनी थी जिसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था, जैसे प्रकृति किसी आने वाली विदाई को पहले ही महसूस कर चुकी हो। कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे, उनके सामने बांसुरी रखी थी। उन्होंने उसे कई बार हाथ में लिया, फिर वापस रख दिया। आज पहली बार उन्हें लगा कि कुछ धुनें बजा दी जाएं, तो शायद कदम कभी आगे बढ़ ही न पाए। क्या इसलिए उस दिन बांसुरी मौन रही? रात भर कृष्ण ने आंखें बंद तो की, लेकिन नींद उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने मन को समझाया, यह केवल एक यात्रा है, लौट आऊंगा। लेकिन उनका हृदय उस झूठ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कभी खिड़की से यमुना को देखते, कभी आकाश को। उन्हें पहली बार लगा कि किसी स्थान को छोड़ना आसान है, लेकिन उससे जुड़ी स्मृतियों को साथ लेकर चलना सबसे कठिन यात्रा होती है। बाहर सब शांत था, भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था, धर्म और प्रेम का पहला युद्ध। और इस युद्ध का साक्षी कोई नहीं था। यशोदा माँ धीरे से कमरे में आई। उन्होंने देखा कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कान जिसे देखकर पूरा वृंदावन निश्चिंत हो जाता था। लेकिन आज एक माँ ने उस मुस्कान के पीछे छिपी थकान को देख ली। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं। दोनों जानते थे कि कुछ शब्द बोल दिए जाएं तो विदाई और कठिन हो जाएगी। इसलिए उस सुबह सबसे लंबी बातचीत मौन ने की। शायद प्रेम वहीं सबसे अधिक बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। लेकिन यशोदा के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या तुम लौट आओगे लाला? यह प्रश्न यशोदा ने अपने होठों से नहीं, अपनी आंखों से पूछा। कृष्ण ने उत्तर भी शब्दों में नहीं दिया। उन्होंने केवल माँ के चरण छुए और कुछ क्षण वैसे ही झुके रहे। यशोदा ने उनके सिर पर हाथ रखा, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि उनका स्पर्श कृष्ण को रोक नहीं सकता। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहां प्रेम भी रास्ता नहीं बदल पाता। उस क्षण एक माँ ने अपने पुत्र को नहीं, अपने बचपन को विदा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी सबसे कठिन विदाई बाकी थी। नंद बाबा बाहर रथ की तैयारी देख रहे थे, हर व्यवस्था स्वयं कर रहे थे ताकि किसी को उनकी आंखों की नमी दिखाई न दे। लोग उन्हें मुखिया समझ रहे थे, लेकिन उस समय वह केवल एक पिता थे। उन्होंने कई बार सोचा, काश कोई ऐसा कारण मिल जाए कि यह यात्रा टल जाए। लेकिन नियति कभी किसी पिता से अनुमति नहीं लेती। कृष्ण बाहर आए, दोनों की नजरें मिली। कुछ पल बाद दोनों ने नजरें झुका ली, क्योंकि दोनों जानते थे अगर एक ने भी बोलना शुरू किया तो दूसरा टूट जाएगा। और उसी समय दूर कहीं एक पायल बजी। वह पायल किसी और की नहीं थी। पूरा वृंदावन उस ध्वनि को पहचानता था। कृष्ण भी पहचानते थे। एक क्षण के लिए उनकी उंगलियां कांप उठी। उन्होंने अनायास उस दिशा में देखा, फिर तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। कभी कभी सबसे कठिन काम किसी को छोड़ना नहीं होता, उसकी ओर दोबारा न देखना होता है। उस क्षण कृष्ण ने स्वयं को समझाया, यदि आज हृदय की सुन ली तो संसार का धर्म अधूरा रह जाएगा। लेकिन क्या हृदय इतनी आसानी से मान जाएगा? वृंदावन में किसी ने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा था।
फिर भी हर घर में एक अजीब सी चुप्पी उतर आई थी। पक्षियों का स्वर भी जैसे धीमा हो गया था। यमुना का जल आज पहले से अधिक शांत था। प्रकृति कभी शब्दों में शोक नहीं मनाती, वह मौन हो जाती है। शायद इसलिए उस दिन पूरा वृंदावन बोल ही नहीं रहा था। उसे पता था आज केवल एक व्यक्ति नहीं जाएगा, आज उसके जीवन का संगीत चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी इस सत्य से अनजान था। राधा अभी तक इस सुबह को एक सामान्य सुबह ही समझ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके जीवन का सबसे कठिन दिन चुन लिया है। वह रोज की तरह उसी पगडंडी की ओर बढ़ रही थी, जहां कान्हा अक्सर मुस्कुराते हुए मिल जाते थे। उन्हें क्या पता, आज वही पगडंडी उन्हें जीवन भर का विरह देने वाली है। क्या राधा समय रहते कृष्ण तक पहुंच पाएगी? रथ तैयार था, घोड़े बेचैन थे, आकाश असामान्य रूप से शांत था। कृष्ण ने एक बार पूरे वृंदावन की ओर देखा और उसी क्षण दूर से किसी ने पुकारा, कान्हा। वह स्वर इतना परिचित था कि कृष्ण की बंद होती आंखें फिर खुल गई। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया, लेकिन पीछे कौन खड़ा था, यह जानने के लिए आपको अध्याय 2 का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए राधे राधे।